नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके जेआईटी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इससे पहले हम कुछ शायद डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख सकते हैं, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जिसमें आपका पहला प्रश्न है, व्हाट वुड यू नॉट यूज विद अ फ्लैट बेड प्लॉटर। देखिए, इनमें से हम क्या यूज़ नहीं करेंगे फ्लैट बेड प्लॉटर में, तो हम पेपर का यूज़ नहीं कर सकते, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। देखिए, जबकि फ्लैट बेड प्लॉटर डिवाइस है ये प्रिंटिंग की जगह पेन्स का यूज़ करती है ग्राफिक्स और पिक्चर को ड्रॉ करने में, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, द अमाउंट ऑफ डेटा दैट अ डिस्क में कंटेन इज नोन एज द डिस्क। देखिए, जो आपका अमाउंट ऑफ डेटा है जो डिस्क कंटेन करती है, इसे हम डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी कहते हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। इसके बाद अगला प्रश्न है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस कैन रिप्रेजेंट बाइनरी डिजिट जीरो बाय द एब्सेंस ऑफ। देखिए, जो आपकी मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी डिजिट जीरो को इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक टेप, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूजेस मोर देन वन माइक्रो प्रोसेसर। देखिए, इनमें से आपकी कौन सी जनरेशन है जो एक से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते हैं, ये है आपकी फिफ्थ जनरेशन, तो ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्वेरी। देखिए, क्वेरी की पर्पस है आपका इनपुट डाटा से रिलेटेड, आउटपुट डाटा से और सॉर्ट एंड फिल्टर से, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अ सेव्ड डॉक्यूमेंट इज रेफर टू एज। देखिए, जो आपका सेव्ड डॉक्यूमेंट है आपके कंप्यूटर में, इसे हम रेफर करते हैं एज ए फाइल, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर कंप्लीटिंग ए टास्क इज नोन एज एन। देखिए, जो आपका एक सेट है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर किसी टास्क को कंप्लीट करने का, इसे कहा जाता है इसका एल्गोरिथम, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, मैग्नेटिक टेप इज अ। देखिए, जो आपकी मैग्नेटिक टेप है ये एक सीरियल एक्सेस मीडियम है, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, द डैश बिकम्स डिफरेंट शेप्स डिपेंडिंग ऑन द टास्क यू आर परफॉर्मिंग। देखिए, जो आपका माउस पॉइंटर है ये डिफरेंट शेप्स बनाता है जिस प्रकार के आप टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। देखिए, जैसे मैं अब इसको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लेके आता हूँ तो इसकी शेप और है, और इसे मैं इसकी बाउंड्री पे लेके जाता हूँ तो इसकी शेप और हो जाएगी। देखिए, आपने देखा होगा जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो जो आपका माउस पॉइंटर है हाइपर लिंक पे जाता है तो वो हैंड की शेप ले लेता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी से होगा, माउस पॉइंटर जो डिफरेंट शेप बनाता है जिस प्रकार का आप टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, द रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ द स्क्रीन दैट डिस्प्ले अ प्रोग्राम डेटा एंड और इंफॉर्मेशन इज। देखिए, जो आपका रेक्टेंगुलर एरिया है स्क्रीन का जो डिस्प्ले करता है प्रोग्राम डेटा और इंफॉर्मेशन, इसे कहा जाता है विंडो, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। देखिए, आपकी एग्जीक्यूटिंग है आपकी प्रोसेस है जो कैरी आउट करती है कमांड्स को, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच स्टोरेज डिवाइस कैन नॉट बी इरेस्ड। देखिए, जो आपकी सी डी रोम स्टोरेज डिवाइस है इसको हम इरेज नहीं कर सकते, तो ऑप्शन ए सही होगा। देखिए, जो आपका कंप्यूटर है वो सिर्फ रीड करता है सी डी रोम को, और जो आपकी सी डी रोम्स हैं दे आर नॉट राइटेबल और इरेजेबल, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अ डायरेक्टरी विद इन अ डायरेक्टरी इज कॉल्ड। देखिए, उस डायरेक्टरी को क्या कहा जाएगा, वो किसी दूसरी और डायरेक्टरी के अंदर है तो इसे कहा जाता है सब डायरेक्टरी, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, व्हाट इज द अदर नेम फॉर लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड। देखिए, जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड है इसे और किस नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है आपका एनआईसी के नाम से, तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका। देखिए, एनआईसी की फुल फॉर्म है आपकी नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट यू यूज डैश कमांड एट फाइल मेन्यू। देखिए, जब आप क्रिएट करते हैं डॉक्यूमेंट तो आप फाइल मेन्यू में जाके किस कमांड का यूज़ करेंगे, आपको यूज़ करना पड़ेगा न्यू कमांड का, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, द ईजिएस्ट वे इन वर्ड टू लोकेट अ पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज इन ए डॉक्यूमेंट इज टू यूज़ द डैश कमांड। देखिए, जो आपका ईजिएस्ट वे कौन सा है एमएस वर्ड में लोकेट करने के लिए पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज को डॉक्यूमेंट में, तो आप किस कमांड का यूज़ करेंगे, आपको यूज़ करना पड़ेगा फाइंड कमांड का, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, अ कंप्यूटर चेक्स द डैश ऑफ यूजर नेम्स एंड पासवर्ड फॉर ए मैच बिफोर ग्रांटिंग एक्सेस।
देखिए जो आपका कंप्यूटर है ये चेक करता है डेटाबेस ऑफ यूज़र नेम्स एंड पासवर्ड फॉर मैच बिफोर ग्रांटिंग एक्सेस। तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है नेटवर्क कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू द सेम केबल इन द डैश टोपोलॉजी। देखिए जो आपके नेटवर्क कंपोनेंट हैं जो आपके सेम केबल से साथ कनेक्टेड रहते हैं, ये किस टोपोलॉजी में सेम केबल के साथ कनेक्टेड रहते हैं? ये रहते हैं आपके बस टोपोलॉजी में। ऑप्शन सी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है चेंजिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द डैश डॉक्यूमेंट। देखिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, अगर उसमें आप चेंजिंग करें तो उसे हम एडिटिंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। ऑप्शन बी सही रहेगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है व्हेन सेंडिंग एन ईमेल द डैश लाइन डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज। देखिए जब आप मेल सेंड करते हैं किसी को तो जो आपका कंटेंट है वो किस लाइन में डिस्क्राइब किया जाता है? ये किया जाता है आपका सब्जेक्ट लाइन में। तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट अलो यू टू लीगली कॉपी फाइल्स एंड गिव देम अवे एट नो कॉस्ट आर कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए आपका जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आपको अलो करे लीगली कॉपी फाइल्स एंड गिव देम अवे एट नो कॉस्ट, आपको उस पर कुछ ना पे करना पड़े, तो वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? वो है आपका पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका 22nd क्वेश्चन है स्टेटस रजिस्टर आल्सो कॉल्ड एज। देखिए जो आपके स्टेटस रजिस्टर हैं इन्हें फ्लैग्स भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है द एड्रेस बस फ्लो इन। देखिए जो आपकी एड्रेस बस है ये फ्लो करते हैं यूनिडायरेक्शनल। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। देखिए जो आपकी एड्रेस बस है ये फ्लो करते हैं यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि जो आपका डेटा है ये फ्लो करता है वन डायरेक्शन में। तो ऑप्शन ए सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है द टू मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर। देखिए जो आपकी मेजर टू टाइप्स हैं कंप्यूटर चिप्स की, ये हैं आपकी प्राइमरी मेमोरी चिप और माइक्रो प्रोसेसर चिप। तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका, बोथ बी एंड सी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है एज कंपेयर टू द सेकेंडरी मेमोरी द प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज। देखिए जब हम कंपेयर करें सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी में, तो जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है ये आपकी फास्ट है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। तो ऑप्शन जो आपका डी है ये सही रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है विच चिप्स यूजिंग स्पेशल एक्सटर्नल इक्विपमेंट कैन रीप्रोग्राम। देखिए जो आपकी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी चिप्स हैं ये यूज़ करती हैं स्पेशल एक्सटर्नल इक्विपमेंट फॉर रीप्रोग्रामिंग। तो ऑप्शन ए सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है द टू बेसिक टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड एक्सेस मेथड आर। देखिए जो आपके दो बेसिक रिकॉर्ड एक्सेस करने के मेथड हैं ये हैं आपके सिक्वेंशियल एंड रैंडम। तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है अ डेटा टर्मिनल सर्व्स एज एन। देखिए जो आपका डेटा टर्मिनल है ये आपको सर्व करता है एज ए अफेक्टर एंड सेंसर। तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका, बोथ ए एंड बी। इसके बाद अगला प्रश्न है दी ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट्स। देखिए जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्रिएट करते हैं वर्चुअल कंप्यूटर्स। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। देखिए जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्रिएट करते हैं वर्चुअल कंप्यूटर फ्रॉम दी फिजिकल कंप्यूटर। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हेन मोर देन वन पर्सन यूजेस अ सेंट्रल कंप्यूटर एट द सेम टाइम। देखिए आपको टर्मिनल की रिक्वायरमेंट होगी जब एक या एक से अधिक व्यक्ति सेंट्रल कंप्यूटर यूज करें एट द सेम टाइम। तो ऑप्शन सी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है इफ यू विश टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द नेटवर्क विदाउट हैविंग द सिग्नल डिग्रेड यू वुड यूज अ। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपने नेटवर्क की जो लेंथ है उसको एक्सटेंड करें और उसका सिग्नल भी डिग्रेड ना हो तो आप क्या यूज़ करेंगे? तो आपको यूज़ करना पड़ेगा रिपीटर का। तो ऑप्शन ए सही रहेगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन ए टिपिकल नेटवर्क इज। देखिए जो आपके नेटवर्क सर्वर कंप्यूटर हैं ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर हैं इन ए टिपिकल नेटवर्क। तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है अ सेट ऑफ रूल्स दैट कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर आर कॉल्ड। देखिए जो आपके प्रोटोकॉल हैं ये आपके सेट ऑफ रूल्स हैं कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क जिनका यूज़ किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए विद ईच अदर। तो ऑप्शन ए सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है इन OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर द राउटिंग इज परफॉर्म्ड बाय। देखिए जो आपका OSI नेटवर्क है इसमें जो आपकी राउटिंग है ये परफॉर्म की जाती है नेटवर्क लेयर द्वारा। तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है हाउ मैनी OSI लेयर्स आर कवर्ड इन दी X.25 स्टैंडर्ड। देखिए आपकी कितनी OSI लेयर हैं जो कवर की जाती हैं X.25 स्टैंडर्ड में? ये हैं आपकी 3 लेयर्स। तो ऑप्शन सी सही होगा।
देखिए जो आपका X.25 स्टैंडर्ड है ये एक कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क है जो कि पहला आपका पब्लिक डेटा नेटवर्क था। तो जो आपकी OSI लेयर है इसके अंदर 3 लेयर्स कवर की जाती हैं, तो ऑप्शन सी सही रहेगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है 2 और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन फॉर्म ए। देखिए जब आपके 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर कनेक्टेड हों एक दूसरे के साथ और शेयर कर रहे हों इन्फॉर्मेशन, तो वो फॉर्म करते हैं नेटवर्क, तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है विच ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट लॉन्ग फाइल्स नेम। देखिए जो आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम 6.2 है ये आपका सपोर्ट नहीं करता है लॉन्ग फाइल्स नेम के लिए, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है बोल्ड इटैलिक रेगुलर आर नोन एज। देखिए जो आपके बोल्ड इटैलिक और रेगुलर हैं ये आपके फॉन्ट स्टाइल्स हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है विच ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट नेटवर्किंग बिटवीन कंप्यूटर्स। देखिए जो आपकी विंडोज 3.1 ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका सपोर्ट नहीं करता नेटवर्किंग बिटवीन कंप्यूटर्स, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अनदर नेम गिवन टू द LCD डिस्प्ले। देखिए इनमें से LCD डिस्प्ले को एक और क्या नाम दिया जाता है, ये दी जाता है आपका TFT यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। देखिए जो आपका थिन फिल्म ट्रांजिस्टर है वेरिएंट है LCD का। तो यह यहाँ थी इस वीडियो का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली वीडियो में हम एक और सेट डिस्कस करेंगे, तो स्टे कनेक्टेड विद योर गो स्टडी चैनल। डू वर्क हार्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।